अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगी। आप लोगों की आरा मुझे मिल रही हैं, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, शायद आपको याद हो 2 या 3 हफ्ते कबल मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने आप लोगों को मुफ्ती तारिक मसूद का ये वाला क्लिप सुनवाया था। हो जाएंगी तो अल्लाह इनका खर्चा कौन उठाएगा? हम इनको इतनी तालीम देंगे, फायदा कौन उठाएगा? ससुराल। तो अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारे जिम्मे इसकी तालीम नहीं है, इसकी तालीम उसके इस पे खर्च वो करेगा जो जिसने इसको बीवी बना के लेके जाना है। इसी वजह से अल्लाह ने नाबालिग बच्ची की भी शादी की इजाजत दे दी है। बेटी तुम्हारे पैदा हुई है, अमानत किसी और की है, तो ये अमानत बचपन में भी किसी के हवाले की जा सकती है। तभी इस्लाम में नाबालिग बच्ची की शादी भी बिल्कुल जायज है। और फिर मैंने इस क्लिप के बारे में ये कहा था कि इस्लाम में नाबालिग बच्चे की शादी हरगिज़ जायज़ नहीं है। और जिस तरह से जिन अल्फाज में जो अल्फाज आप इस क्लिप में सुन रहे हैं कि बच्ची आपके यहाँ पैदा होती है तो उसकी तालीम का ख़र्चा, उसकी पैदाइश का ख़र्चा आप क्यों उठाएं? उसका फ़ायदा तो ससुराल वाले उठाएंगे। आप इस बच्ची को ससुराल वालों के हवाले कर दीजिए। और फिर उन्होंने अपने इसी को नुक्ते को सबूत के तौर पर ये कहा कि इसीलिए तो इस्लाम में नाबालिग बच्चियों की शादी जायज़ है। इस क्लिप में ये उनके अल्फाज हैं जो मैंने आप लोगों को सुनवाए। तो मुझे बहुत खुशी है कि 95% लोगों ने इसको उनको मुफ्ती साहब पर बहुत कड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा नामुनासिब और गैर इंसानी बात की है, क्योंकि कहाँ तो एक तरफ इस्लाम में ये कहा जाता है कि बच्चियाँ जो हैं, जैसे हमारे नबी ने फरमाया कि बच्चियाँ जो हैं वो अल्लाह की रहमत होती हैं। और अगर किसी ने 3 बच्चियों की, कहीं पे 3 है कहीं पे ज़्यादा है, अपनी बच्चियों की अच्छी परवरिश की है तो वो उसका बहुत आला मकाम है, जन्नत में मकाम है। एक तरफ तो आप ये कहते हैं जो यही हैं मौलवी हजरात, और दूसरी तरफ फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप पर उसकी तरबियत, उसकी तालीम वगैरह कुछ भी आपको खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक तरह से तज़ाद है और बहुत ज़्यादा मुनाफिकत है। इसी पे मैंने अपने वीलॉग में बात की थी। तो तकरीबन कोई 95% लोगों ने इस वीलॉग को बहुत सराहा और बहुत ज़्यादा दोस्तों ने ये कहा कि एक बहुत ही अहम मौजू को आपने उठाया है और ये बड़ी अच्छी बात है, इस बारे में आगाही होनी चाहिए। क्योंकि किसी ने भी इससे इत्तेफाक नहीं किया कि वो अपनी नाबालिग बच्ची, छोटी बच्ची 4, 5, 6 साल की बच्ची को उठा के ससुराल वालों के हवाले कर दे। कौन से ससुराल वाले, कैसे वो कर लेंगे? इसका तो मतलब ये है कि आप फ़रोख्त कर रहे हैं अपनी बच्ची को। क्योंकि शादी जब होती है तो बाकायदा ख़ानदान एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं। लड़के और लड़की की बाकायदा मर्ज़ी पूछी जाती है। निकाह उनकी मर्ज़ी के बग़ैर, यानी बच्चे की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हो सकता। तो लोगों की अक्सरियत ने मुफ्ती साहब पर कड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि ये उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गैर मुनासिब बात की है। बच्चियों का निकाह बिल्कुल जायज़ नहीं, और अब बच्चियों को किसी दूसरे के हवाले नहीं कर सकते। वो आपके जिगर का टुकड़ा, आपके दिल का टुकड़ा है। लेकिन 5% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा। और कुछ तो एक साहब तो ऐसे भी हैं जिसमें बड़ी हैरत हुई कि ये इस्लाम पसंद लोग हैं। ये इस्लाम की बात कर रहे हैं जिन्होंने कहा कि जुमातुल मुबारक के सदक़े में आप पर जो मुझे बुरा भला गालियां गलोच कर सकते थे वो उन्होंने की। न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बच्चों को भी बद्दुआएं दी। तो जो ऐसे इस्लाम पसंद हैं, मैं तो उनको समझती हूँ कि वो तो इस काबिल ही नहीं हैं कि वो इस्लाम की बात भी करें। तो यही जो 5% लोग हैं जिन्होंने मुफ्ती साहब की बड़ी हिमायत की और मुझे बुरा भला कहा, उनमें से एक साहब हैं जिन्होंने बहुत ही तफसील से अपनी राय दी है। खैर, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इतना, उनके पास डेटा वगैरह भी था। अब ना जाने ये सही है, ये गलत है, लेकिन बहरहाल उन्होंने यहाँ पर लिखा है और उन्होंने अपना ये तबसरा इससे शुरू किया है कि इन अल्फाज से शुरू किया है कि आपने इतने गुस्से में ये वीलॉग किया है कि यूँ लगता है कि आपके अंदर कीना, अनाद और बुग़्ज़ हैं। और मैं राय देना तो नहीं चाहता था, मगर आपके कुछ ख़यालात की वजह से देनी पड़ रही है। तो मोहतरमा, पाकिस्तान में कितने लोग अपनी बच्चियों की शादी 10 या 12 साल की उम्र में करते हैं?
دیکھیے، میں نے تو شادی کی عمر کو موضوع بحث بنایا ہی نہیں کہ پاکستان میں کیا عمر ہے اور دوسرے ملکوں میں، دوسرے اسلامی ملکوں میں یا غیر اسلامی ملکوں میں شادی کی کیا عمر ہے، یہ تو میرا موضوع ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے مختلف ملکوں میں جو شادی کی عمر ہے بچی کی، لڑکی کی، وہ لکھی ہیں مختلف ملکوں میں، لیکن میں ظاہر ہے کہ پورا تو نہیں پڑھ سکتی، اس میں بہت وقت لگ جائے گا۔ یہ میں پڑھتی ہوں کہ 9ویں صدی عیسوی میں انگلستان میں قانونی عمر 8 سے 10 سال تھی، اور 15ویں صدی عیسوی تک امریکی کالونیوں میں بھی یہی رواج تھا، اور شیکسپیئر کی جولیٹ بھی 13 سال کی تھی۔ تو محترم، چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادیاں کرنا کوئی صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ بہت ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں اور غیر اسلامی ملکوں میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اس کو، لڑکی کو بالکل اپنی ملکیت کی طرح دگنی اور تگنی عمر کے مرد کے حوالے بچیوں کو کیا جاتا رہا ہے۔ اسی لیے 2006 میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام بیجنگ میں جو کانفرنس ہوئی، اس میں پہلی مرتبہ یہ مطالبہ کیا عورتوں نے کہ لڑکی کے، بچی کے، عورت کے بھی اتنے ہی انسانی حقوق ہیں جتنے کہ کسی مرد کے، اور پھر یہ مطالبہ منوایا گیا کہ لڑکی بھی اسی طرح انسان ہے جیسے کہ کوئی لڑکا یا کوئی مرد۔ یہ 2006 میں اس کو جب تسلیم کر لیا گیا کہ عورت اور مرد کے حقوق برابر ہیں، اس کے بعد پھر لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے حالات بہتر ہونے شروع ہوئے۔ اور ایک جگہ پر آپ نے خود مفتی صاحب کی خرچے والی بات سے اختلاف کیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ خرچے والی بات سے بالکل اختلاف ہو سکتا ہے، وہ بالکل غلط اور غیر مناسب بات ہے۔ بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں، ان پر خرچ کرنا عبادت کے زمرے میں آتا ہے، اور ان کی اچھی تربیت ماں باپ کا فرض ہوتا ہے۔ تو یہی باتیں میں نے بھی کی ہیں، اور پھر آخر میں مجھے آپ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ میں نے مفتی صاحب پر پیڈو فائلنگ کا الزام لگایا ہے۔ نہیں، میں نے مفتی صاحب پر الزام نہیں لگایا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو یہ کم عمری میں اور نابالغ بچی کی شادی کی بات کر رہے ہیں اور ایک طرح سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یہ پیڈو فائلنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے جو کچھ میں نے کہا ہے، تو آپ بسد شوق عالمی عدالت انصاف میں جائیے، وہاں جا کر آپ مفتی صاحب کا یہ کلپ سنوائیے، اور پھر میرا ویلاگ بھی ضرور سنوائیے، تاکہ دنیا کو یہ پتہ تو چل سکے کہ دین اسلام اصل میں ہے کیا، اور اس کے نام پر اس کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو کس طرح سے گمراہ کیا جاتا ہے۔ اور بس یہ ویلاگ میں ایک کسی دوست نے یہاں پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ شعر لکھا ہے، اسی پر میں ویلاگ ختم کرتی ہوں۔ یہ رئیس امروہی کا شعر ہے: کوئی خود کو بدلے نہ بدلے رئیس، کوئی خود کو بدلے نہ بدلے رئیس، بہرحال دنیا بدل جائے گی۔ اور یقین جانیے کہ یہاں پر 95% لوگوں کے کامنٹس، تبصرے اور ان کی باتیں پڑھ کے مجھے بالکل لگا کہ دنیا بدل چکی ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔